सत्यापित ज्ञान 5। हमारे अपने विचार संपूर्ण जीवन का आधार है। मानव जीवन के मर्म को जानने का ज्ञान योग विद्या के ग्रंथों में अंतर्निहित है, जो संस्कृत भाषा में लिखे होने के कारण सर्वसामान्य को उपलब्ध नहीं है। इससे पहले कि हम योग एवं मानव जीवन की उपयोगिता की चर्चा करें, हम यह आवश्यक समझते हैं कि आपसे मानव जीवन की महत्ता एवं योग की आवश्यकता पर कुछ चर्चा करें। हमारे कहने से आप एक बार पृथ्वी पर उपस्थित 84 लाख जीव जंतुओं के बारे में थोड़ा सोचें, उनकी बाध्यता के बारे में सोचें। वे अपना पूरा जीवन पृथ्वी पर एक ही प्रकार के क्रियाकलाप में निकाल देते हैं। इनके जीवन की एक विशेषता तो है, वह यह है कि सोचने की सामर्थ्य न होने के कारण अपने जीवन से ऊबते नहीं हैं और जो जीवन मिला है उसकी रक्षा करने में निश्चित तौर पर लगे होते हैं, किंतु सदैव मृत्यु के भय के वातावरण में जीवित रहते हैं। हम नम्रता के साथ यह कहना चाहते हैं कि क्या अधिकांश मनुष्यों का जीवन ऐसा ही नहीं है? घरेलू पालतू जानवरों के व्यवहार में नए परिवेश में रहने के कारण उनकी मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट में थोड़ा परिवर्तन आता होगा, देखकर ऐसा कहा जा सकता है। वस्तुतः क्या होता है नहीं जाना जा सकता। इनके व्यवहार को देखने के बाद मानव पर दृष्टिपात करें। मानव की केवल एक योनि है, परंतु इसमें अनंत गुण विद्यमान है। सामान्य मानव को इस बात की कल्पना ही नहीं होती है कि उसमें भगवान ने क्या क्या गुण एवं शक्ति प्रदान कर उसका निर्माण किया है। वह तो बस मानव जीवन को पशुवत जीवन की तरह जीता रहता है, केवल सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए उनकी पूर्ति हेतु कार्य करता रहता है, और यदि इच्छित फल प्राप्त हो गया तो अहंकार आच्छादित होकर दूसरों से अपने को बेहतर समझकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा मानव इसलिए करता है क्योंकि उसे अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए पशुवत खाने पीने सोने में अपना जीवन निकाल देता है। अन्य उत्तम शक्तियों की क्या कहें? ईश्वर ने मानव को विचार करने की जो शक्ति दी है, उसका उपयुक्त प्रयोग न कर सकने के कारण ठीक से सोचने की सामर्थ्य से भी मानव वंचित होता है। मानव को विचार शक्ति प्रदान कर ईश्वर ने उसे अपना सरीखा बना लिया है। अपने सदृश मानव में भी विचार द्वारा निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी है। ईश्वर के लिए गीता में कहा है कि वह 24/7 सतत कर्म की प्रक्रिया में आत्मसात रहते हुए स्थित हैं, और इसीलिए मानव भी 24/7 कर्म क्रिया में बलात् प्रेरित हैं। पशु आदि को सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए
वे अपना एक सा जीवन पृथ्वी पर व्यतीत कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मानव में सोचने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वह एक मानव देह की योनि में होते हुए भी अनेक प्रकार के जीवन जीने की क्षमता रखता है, क्योंकि प्रत्येक मानव में सोचने समझने की पृथक पृथक क्षमता है। यूं तो लक्ष्मी देवी के पृथ्वी पर अवतरण के साथ ही मानव भ्रमित हो गया तथा पृथ्वी पर धन द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति को देखकर अचंभित हुआ। अत्यधिक परंतु अनावश्यक धन एकत्रित करने में संलग्न हुआ। जागतिक वस्तुओं के माया जाल में उलझ गया। माया के अंतर्गत कार्य करता हुआ अचेत रहकर अपने निर्माण के प्रयोजन एवं ईश्वर को भी भूल गया। बस इसी कारण जड़ता को प्राप्त होकर अपने मानव होने की विशिष्टता से वंचित हो गया और पशुवत इंद्रिय भोग करके दुख एवं रोग से ग्रसित हुआ। इनसे छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय करता हुआ जीवन के सुख से वंचित रहकर एक एक दिन इस तरह व्यतीत करता है जैसे वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त कार्य कर रहा हो। वह जी जान लगाकर जगत के कार्य करता तो रहता है, परंतु किस ओर प्रगति कर रहा है इसका उसको तनिक भी भान नहीं होता है। साधारणतः मानव जगत से जागतिक वस्तुओं की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करता है और यदि उन्हें प्राप्त कर लेता है तो इसे ही लक्ष्य की प्राप्ति समझता है। किंतु लोभ के वशीभूत होने के कारण वह पुनः एक नए लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को मानव होने की विशिष्टता का ज्ञान नहीं होता है और इस बात से भी अनभिज्ञ होता है कि उसके कृत कर्मों द्वारा उसके भविष्य का निर्माण एवं अगले जन्म के निर्माण का कार्य साथ साथ चल रहा है। हमारे इस वक्तव्य से अचंभित न हो कि उसका लक्ष्य वर्तमान समय में देह को सुखमय बनाना है और दिन प्रतिदिन वह इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उसे इस बात का पता नहीं होता है कि मन देह से सूक्ष्म है और देह को नियंत्रित करता है, इसलिए देह से अधिक मन को उन्नत करना प्रत्येक मानव का स्वधर्म होना चाहिए। याद रहे, मन हमारे असंख्य विचारों की गुत्थी है जो जीवित होते हैं और विचारों का मंडल आपस में जोड़ तोड़ करके हमारे लिए नित्य नए जीवन का निर्माण करता है, जिसकी हमें लेश मात्र भी चेतना नहीं होती है। हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हमारे अंदर समस्त परिवर्तन हमारे विचारों के चिंतन के परिणाम स्वरूप होते हैं। हमारे विचार सतत हमारे लिए नव निर्माण करते हैं, हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ विचार किया, लेकिन सत्य यह है कि हम
अचेतन मन से प्राप्त विचारों को ढोने का कार्य करते हैं। हाँ, दैव संयोग से यदा कदा स्वतंत्र रूप से विचार का जन्म हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। योगी में अधिकतर स्वतंत्र रूप से विचारों का खेल चलता है, जबकि बद्ध मनुष्य यदा कदा इनका संयोग प्राप्त करता है। विचारों को कभी भी निर्जीव न समझें। इनमें जीवन प्रदान करने एवं नष्ट करने की क्षमता होती है। आपने सुना होगा कि पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या किसी व्यापारी का व्यापार नष्ट होने की खबर सुनते ही उसकी मृत्यु हो गई, आदि आदि। इसका अर्थ यह है कि विचार शक्तिवान होते हैं और हमारे मन की अच्छी या खराब रचना करते हैं। हमारे जीवन काल को छोटा या बड़ा करने में भी इनकी अहम अज्ञात भूमिका है। विचारों के मूल्य को यदि आप समझ जाएं तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। केवल बेहतर ही नहीं, सुखद भी हो सकता है। हमारे विचारों का पुलिंदा ही हमारे जीवन के मार्ग को अच्छा या खराब बनाने का कार्य करता है और जीवन की भूल भुलैया में डालने या उससे निकालने का कार्य भी करता है। इस मानव देह में विचार ही एक ऐसी क्रिया है जो 24/7 सतत चलती रहती है। इसमें एक क्षण का भी व्यवधान नहीं आता है। स्वप्नावस्था में दृश्यमान होने वाले दृश्य भी विचारों का ही खेल है। विचार हमारे भविष्य के जीवन का आधार है। न समझोगे तो जीवन तुम्हारा निराधार है। गुरुजी, सत्यापित ज्ञान संख्या 5 सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे हमने जीवन के अति बहुमूल्य संसाधन की उपेक्षा की है। गुरुजी, थोड़ा और प्रकाश डालने की कृपा करें। मानव और अनेकानेक जीव जंतुओं में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मानव सोचने समझने की सामर्थ्य रखता है। अन्य कोई पृथ्वी पर ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। आपकी प्रत्येक सोच विचारों का ही खेल है। एक कदम भी आगे रखते हैं तो इसका भी विचार मन में उठता है, तब कदम आगे बढ़ता है। हमारे प्रत्येक क्रिया के पहले विचारों का ही उदय होता है। इसलिए मानना होगा कि हमारा संपूर्ण जीवन विचारों पर ही आश्रित है। हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, जैसा बनते हैं, अच्छा या खराब, सब कुछ विचारों का ही खेल है। यदि जीवन में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो विचारों में ही बदलाव लाना होगा। सत्यापित ज्ञान 6 में हमने विस्तार से समझाया है कि मानव विचारों का पुलिंदा है